वहाँ पर वुमेन्स एम्पावरमेंट नहीं है और औरतों को जो उनकी बेसिक राइट्स है उससे डिनाई किया जा रहा है। इसके अलावा जो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसमें अलकायदा का जो फैक्टर था, जो कि तालिबान जो 9/11 में मुलविस रहे हैं, और हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा और इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन तमाम के हवाले से अफ़गान जो अमेरिकन गवर्नमेंट और यूएस और वेस्टर्न एलाइज को काफ़ी रिजर्वेशंस रहा है। गो कि अमेरिका खुद जब उनकी बारी आते हैं तो वो खुद अपनी तरफ से गुड तालिबान, बैड तालिबान, ये जो कंसेप्ट है, ये जो टर्म है, जो खुद अमेरिका ने निकाला है। जब मिडिल ईस्ट में वॉर हो रहे थे तो अमेरिका ने अपनी तरफ से प्रॉक्सीज, अपने मिलिशियास को काफ़ी हद तक उन्होंने वजूद में लाए। और जो अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ जो हेनरी क्लिंटन था उस वक्त के वज़ीर ख़ारिजा, और उनने कन्फेस किया, और कोंडीलीज़ा राइस उससे पहले वाले, उन दोनों ने कन्फेस किया कि आईएसएस को बनाने में बुश रिजीम और बराक ओबामा और इन तमाम अमेरिकन, डोनाल्ड ट्रम्प, इन तमाम का हाथ है कि उन्होंने अपने एक नए मिडिल ईस्ट और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए उन्होंने आईएसएस को वजूद में लाए थे। मगर इन तमाम हेजमोनिक पावर्स और निफेरियस डिज़ाइंस और ब्रूटैलिटी और ह्यूमन मैसेकर के अलावा के बग़ैर के अलावा भी तालिबान, अमेरिका अपनी जो मकासद थे उसको अचीव करने में नाकाम रहे। इसके वाज़िह एग्जाम्पल हमें अफ़गानिस्तान के सॉइल पे नज़र आते हैं, वेयर आफ्टर 2 decades ऑफ सीवियर बैटल अमेरिका विथड्रू विथ ग्रेट डिफीट। तो इसके अभी जो उन्होंने जो इंडिया दे दिया है, और फ्रांस ने भी ये बताया है कि आप कंप्लाई करें चीज़ों को। इसके बाद एक इंडिकेशन आ रही है किस तरह से वो सॉफ्टनेस की तरफ जा रहे हैं अमेरिका। आप पहले वाले इसका हार्ड लहजा, आप सारे ममालिक को वो एक गुस्से की निगाह से, एक फ्यूरियस अंदाज में उनको ट्रीट करते थे। आप अमेरिका सॉफ्टनेस की तरफ आ रहे हैं, अपने मिलिट्री कम्बैट से हट कर वो एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेटिक टाइज की तरफ आता हुआ नज़र आता है। ये अमेरिका की खुशी, वो खुशी से ऐसा नहीं कर रही है, अमेरिका की मजबूरी है कि वो जंगों में अपने आप को काफ़ी मशगूल रखा दुनिया के कोने कोने में। अब हर जगह पर उन्हें हज़ीमत का सामना करना पड़ा। अब हम दूसरे रुख की जानिब आते हैं। ईदर द तालिबान इज गोइंग वेल इन अफगानिस्तान आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, और देयर क्राइसिस विच आर स्टिल वैलिड इन अफगानिस्तान, वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, और जो फूड इमरजेंसी है वहाँ पर, उस हवाले से हम जो यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट्स है उस हवाले से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ऑब्वियसली आई विल शेयर। तो वहाँ पर ज़मीनी हक़ाइक़ और इनसाइड रियलिटी क्या है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक 4 मिलियन अफगान्स आर फेसिंग फूड एमरजेंसी। अभी जो हालिया सूरत हाल की तरफ देखें तो 4 मिलियन से ज़्यादा अफ़गान बाशिंदे वहाँ पर फूड सिक्योरिटी, फूड क्राइसिस का उन्हें सामना है। इसी हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। पाकिस्तान शुरू से ही अफ़गानिस्तान मसालत के हक़ में रहा है, और जो प्राइम मिनिस्टर हमारे पाकिस्तान के इमरान खान ने भी एम्फेसाइज़ किया वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि आप अफ़गान गवर्नमेंट को तस्लीम करें, आप इसको रिकॉग्नाइज़ कर लें। अगर नहीं करेंगे तो इसके सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं। खुदा न ख्वास्ता यहाँ पर कोई और वो उसके उनके जो हार्ड लाइनर्स थे वहाँ पर कोई फ़ाइट और छिड़ जाती है, या किसी फ़ॉरनर के साथ कोई मसला हो जाते हैं, तो सूरत हाल और भी गंभीर हो सकता है। इसलिए इस नाजुक स्टेज पे जबकि एवैक्यूएशन का अमल हो गया, गनी गवर्नमेंट भाग गए, तो ऑब्वियसली तालिबान ही वहाँ पर वाहिद ऑप्शन था। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी, अब अमेरिका जाते वक्त उसने एक ऐसी वैलिड ऐसी अपने तरफ से तो कोई और हुकूमत उसके पास नहीं थे, उन्होंने भी जाने को एक बेहतर ऑप्शन समझा। तो अभी चाहिए तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट कर ले, क्योंकि अब सारे जो गवर्नमेंटल जो स्ट्रक्चर है उन्हीं के पास है। जब तक उनको असिस्ट नहीं करेंगे मिलिट्री इकोनॉमिकली, तब तक वहाँ के अवाम काफ़ी सीवियर क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। बैंकिंग का सिस्टम वहाँ पर क्लैप्स है अभी, और वो मार्केट्स में जो कमोडिटीज़ है वो उन्हें आवाम के लिए मैसर नहीं है। और जो वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन जो डिस्प्लेस्ड इंटरनल जो डिस्प्लेस्ड जो रेट है वो काफ़ी आगे है, और 70% अफ़गानिस्तान जो कि रूरल एरियाज़ में रहता है उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। और यूनाइटेड नेशंस के, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले साल में अगर ड्राउट की सिचुएशन है और वहाँ पर काफ़ी हद तक खुराक का क्राइसिस हो सकते हैं। ड्राउट में अफेक्ट मोर देन 7.3 मिलियन अफ़गान्स। अगर ड्राउट आते हैं वहाँ पर खुश्क साली आ जाती है तो
7 मिलियन से ज़्यादा अफ़गान सफ़र हो सकते हैं। उनके पास ऑलरेडी एक स्टेबल ग्राउंड नहीं है, तो ये एक परेशान कुन मौका हो सकते हैं। और बैंकिंग सिस्टम का ना होना और जो हेस्टी विड्रॉल थी अमेरिका की वहाँ से, इन तमाम ने वहाँ पर एक अलमिया एक बर्पा कर दिया है, जिसको अब तालिबान के न्यूली रजीम से उसको जब ऑलरेडी उनकी जो एसेट्स थे वो बाहर पड़े थे, उनको फ्रीज़ किया गया, तो एक इस तरह से इकोनॉमी को चलाना जो कि वार स्ट्राइकन कंट्री रहा है मोर देन 2 decades. Afghan soil has been used for nefarious purpose, obviously, and they are still fighting war for the glory of their country. तो इस हवाले से एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन है अभी, जो वीमेंस राइट के हवाले से, जो इसके अलावा जो फॉरेनर्स के हवाले से, इसके अलावा जो एजुकेशन और हेल्थ क्राइसिस है, वहाँ पर डिविंडलिंग इकॉनमी है, तो इन तहफ़्फ़ुज़ात को एक वैलिड, अगर हम रियलिस्टिक ग्राउंड पे देखें तो जब तक इन चीज़ों को एक इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं होंगे, इसको चलाना मुश्किल होता है। इन द 21st century इकोनॉमी इज सेट टू बी द ब्लड इन द वेन्स ऑफ एनी नेशन। अगर उनके पास मनी ही नहीं हुए, जो पैसे हैं वो भी आगे से फ्रोज़न होंगे, तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अभी जो ये इंडिकेटर है अमेरिका की, क्या ये जेन्युइनली एक रियलिस्टिक ग्राउंड पे इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं? अगर वेस्टर्न कंट्रीज अफ़गानिस्तान तालिबान के साथ सिचुएशन, जो ताल्लुकात बहाल करते हैं, तो वो किस नेचर का होगा? क्योंकि पहले जो थे वो अशरफ गनी थे, वो प्रो अमेरिका था। अब तालिबान का नज़रिया, उनकी जो जहद है, उनका जो स्ट्रगल है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, एंटी अमेरिका है। वो बाहर के किसी भी ट्रूप्स की मुदाखलत को अफ़गान सॉइल पे वो इस पर गासिबाना एक इन्वेजन समझते हैं। तो ये यकीनन एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगा, क्योंकि अमेरिका जहाँ भी जाए तो अपनी जो डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव रखते हैं। तो तालिबान के लिए ये कबूल नहीं है, किसी भी रेजिस्टेंस जो मूवमेंट है उसके लिए ये कबूल नहीं है। तो इसमें अमेरिका ये देखना चाह रहे हैं किसी न किसी तरह वो वहाँ पर कोई ना कोई अपने लिए कोई पैसेज निकाले, जिसके तहत वो अपना एक कंप्लीट इन्फ्लुएंस वहाँ पर हासिल कर सकें। मगर इन्फ्लुएंस हासिल करने के बाद अमेरिका का ये पोजीशन हो जाता है कि वहाँ पर उसको करेक्ट करने के बजाय किसी भी मैटर हो, वो जो वहाँ के नेटिव पीपल्स के लिए और भी अजरन बना कर जाते हैं। अब तालिबान के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि सारी दुनिया की निगाहें उसकी ऊपर जमी हुई वो किस तरह से इन चीज़ों को क्राइसिस से बाहर ले आते हैं। अभी जो ग्राउंड रियलिटी पे बात कर लें, इन साइड रियलिटी, तो उनके पास कुछ ऐसे जादू की छड़ी नहीं है जिसके तहत वो फ़ौरन इन तमाम क्राइसिस से बाहर निकल आएँ। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान ने भी OIC का जो यहाँ पर वजारत ख़ारजा का यहाँ पर जो सेशंस हुआ, उसमें भी पाकिस्तान ने एम्फेसाइज़ किया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आए, मिलकर उनको थोड़ा सा हेल्प कर ले और देखें वो किस तरह ग्राउंड रियलिटी पे काम करते हैं या नहीं थे। एक अच्छे इंडिकेटर्स तालिबान की जानिब से ये है, उन्होंने बता दिया है कि वो अपनी पहले वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं जाएंगे, रादर वो वीमेंस राइट को इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको तालीम से नहीं रोकेंगे। और सेकेंडली, अलकायदा जो उन्होंने जो अच्छा इंदिया दिया था तालिबान ने, उनका बताना था कि वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कहते हैं और जो भी चीज़ें उनके ऊपर आयद करते हैं, वो उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा, जो सबसे पहले उन्होंने किया था, जनरल एमनेस्टी का जो ऐलान किया, वो अब तक वैलिड है। वो कह रहे हैं हम अपने जो दुश्मन है उससे हम बदला लेने नहीं जा रहे, रादर हम उनको एक फ्री एमनेस्टी का हमने ऐलान कर दिया है। मगर ग्राउंड पे अब फिर भी उनको ये एक्यूज़ किया जा रहा है कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको किडनैप किया जा रहा है और सिविलियन को टॉर्चर और किलिंग के जो केसेस काफ़ी आ रहे हैं। अभी रिसेंटली BBC का आज एक रिपोर्ट आया था, इसके तहत BBC के एक जर्नलिस्ट को वहाँ पर कैप्चर किया गया है। ईदर इज़ जेन्युइनली ट्रू और नॉट, बट रिपोर्ट ये आया है ख़बरों में। अब आने वाला दौर तालिबान के लिए यकीनन चैलेंजिंग होगा, और अमेरिका की जब आने वाला तालिबान रजीम के साथ जो ताल्लुकात होंगे, यकीनन ये खित्ते के पर एक बहुत इम्प्रेशन असर होगा। और पाकिस्तान इसमें डायरेक्टली, पाकिस्तान भी इसके जो पॉलिसीज़ है इसकी इज़्ज़त में आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से एक स्टेबल अफ़गानिस्तान, स्टेबल रीजन के लिए एक मददगार साबित होगा। जब तक अफ़गानिस्तान में पीस नहीं होगी, पूरे रीजन में पीस देखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान की ज़मीन को काफ़ी हद तक लोगों ने, जो पाकिस्तान के दुश्मनों में ने भी काफ़ी हद तक इसको यूज़ किया और इसमें बहुत से तफर्रकाबाजी और मुश्किल हालात पैदा करने के लिए कोशिशें की।
अब आने वाला दौर अब तालिबान के पास है, अफ़गान लोगों के पास है, उनको चाहिए कि इसको एक जेन्युइनली ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से इसको बाहर निकल आए और अपने लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पे हिट कर लें, ताकि ये एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबिलिटी की तरफ जा सकें। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड, एंड ऑब्वियसली आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़। आपसे गुजारिश है, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।